नानक ने 28 वर्षों में 2 उपमहाद्वीपों में 4 प्रमुख यात्राएं की हैं, जिनको इस धर्म की भाषा में उदासी कहा जाता है। 4 उदासी नानक ने की है। देखिए, धर्म कभी भी बेड़ियों में बंधा नहीं, ये नानक सिखा रहे। नानक ने 4 उदासी की। पहली उदासी, नानक ने सनातन धर्मों के तीर्थों का जाकर के दर्शन किया। पहली उदासी में सनातन धर्म को जाना। दूसरी नानक की उदासी में बौद्ध धर्म के तीर्थों का नानक ने भ्रमण किया। तीसरी उदासियों में योगियों और नाथों के तीर्थों का भ्रमण किया, नाथ संप्रदाय। और चौथी उदासी में नानक ने इस्लाम धर्म के बारे में वहाँ के तीर्थों का भ्रमण किया। और इस चौथी उदासी में ही नानक ने मक्का की यात्रा की, मक्का मदीना। और इसमें एक बड़ी प्रसिद्ध कथा थी। नानक का एक बड़ा परम शिष्य रहा था, जैसे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के पक्के शिष्य रहे, अमीर खुसरो निजाम के शिष्य रहे, वैसे नानक का एक शिष्य हुआ था मर्दाना। ये यद्यपि मुस्लिम धर्म का था। तो एक बार इसने नानक से प्रार्थना की कि हे गुरुचरण, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, पर मेरा धर्म कहता है कि उसका जीवन सफल नहीं होता जो जीवन में एक बार मक्का की यात्रा न कर ले। तो मेरी इच्छा है कि मैं दर्शन के लिए जाऊं, यात्रा पर जाऊं। तो गुरु ने कहा कि तू अकेला क्यों जाता है, चल मैं भी तेरे साथ चलता हूं। और अपने शिष्य को लेके नानक पहुंच गए मक्का। वहां पहुंचे तो थोड़े थके हुए थे। वहां एक आराम गाह था जहां पर आराम करते हैं लोग। नानक गए और वहां सो गए। तो वहां हाजियों की सेवा करने वाला एक खातिम रहता था जिसका नाम जियोन था। तो वो उधर से निकल के जा रहा था। उसने देखा कि नानक के दोनों पांव जो हैं वो मक्का की तरफ हो रहे। तो उस जियोन को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो रुका और कहा कि ये क्या तुम्हारी शिष्टता है, तुमने खुदा की तरफ पैर कर रखे हैं, ये क्या है, ये कैसा धर्म है, तुम हमारे धर्म का अपमान कर रहे हो, खुदा की तरफ पैर करके सोए हो। तो नानक ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू एक काम कर दे, जहां खुदा न हो उस तरफ मेरे पांव कर दे। उस जियोन ने नानक के पैर पकड़ के थोड़ा सा घुमाया। और कथा ये कहती है, इतिहास ये कहता है कि जिधर नानक के पांव गए मक्का का मुख भी उसी तरफ घूम गए। यानी नानक केवल उपदेश नहीं देते, नानक उस उपदेश को जीवन में भी ढालते हैं कि भगवान हर जगह है, ईश्वर हर जगह है, खुदा हर जगह है। ऐसे 8 वर्ष की आयु में नानक ने गीता का पूरा पाठ सुना दिया। और अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ें, मुझे तो पढ़ने का अवसर प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है, पर अभी कुछ दिनों पहले किसी भक्त ने मुझे ग्रंथ साहिब भिजवाए थे कुरियर के द्वारा ऑफिस में कि दीजिएगा और कहिएगा कि इसका पाठ करें। तो जैसे ही समय मिलता है मैं भी उसका पाठ अवश्य करूंगी। लेकिन ऐसा कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि ग्रंथ साहिब में भी 2 से 2,500 बार हरि और राम शब्द का उपयोग हुआ है। तो अर्थात कोई भेद ही नहीं है। भेद बनाने वाले तो हम जैसे लोग होते हैं। और फिर अगर समाज में देश सेवा में भी अगर बात की जाए तो सिखों ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है।
शायद आपने सुना होगा, एक युद्ध हुआ था 1897 में सारागढ़ी पर। 21 नामधारी सिख थे जिन्होंने अपने बलबूते पर, कहते हैं कि लगभग 10,000 पठानों की पूरी सेना खड़ी थी। उस पर अभी अभी एक सिनेमा जगत ने भी एक कहानी प्रस्तुत की है। तो 10,000 पठान किले के बाहर खड़े थे और उन्होंने कहा भी सिखों को कि हम तुमसे युद्ध करने नहीं आए हैं, हमारी दुश्मनी इन अंग्रेजों से है, तुम छोड़ दो, शस्त्र छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि ये युद्ध इसलिए नहीं है कि हम अंग्रेजों के सैनिक हैं, ये भूमि महाराज रणजीत सिंह की भूमि है, चाहे प्राण चले जाएं लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। और 21 सरदारों ने अपने प्राणों की आहुति, प्राणों का बलिदान उस सारागढ़ी के युद्ध में अपने आप को दे दिया। तो युद्ध में भी कोई पीछे नहीं रहे सिख धर्म के लोग। एक भाई मुझे मिले थे तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखों के बारे में बताई थी कि हाथ में ये कड़ा पहनते हैं, इसका भी एक कारण है। पहले के समय में सिखों ने बहुत सारे युद्ध लड़े, और पंजाब आपसे दूर नहीं, आप पंजाब का इतिहास जानते होंगे। अगर साथ वाले देश ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किसी राज्य पर किए हैं और सबसे ज़्यादा किसी राज्य ने युद्ध में प्राण गंवाए हैं तो वो पंजाब है। तो वहाँ के लोगों की युद्ध की बड़ी शक्ति हुआ करती थी। हाथ में वो पहनते हैं, मुझे नाम याद नहीं, उसको कुछ कहते हैं। और फिर सर पर पगड़ी बांधने का भी उन्होंने कहा कि जब कभी युद्ध भूमि युद्ध लड़ते लड़ते कोई घायल हो जाए, चोटिल हो जाए, तो एक सरदार अपनी पगड़ी जो किसी कीमत पे नहीं उतारता है, लेकिन उस घायल की उस चोट को ठीक करने के लिए उस अपनी पाग को उतारता है और उसकी चोट पर बांधने के लिए वो काम आती है। तो बहुत अद्भुत इतिहास रहा है सिख धर्म का और गुरु नानक का। गुरु नानक का एक बड़ा सुंदर पद है। नानक कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक कह रहे हैं दुनिया में झूठी प्रीत मैंने बहुत देखी। अपने ही सुख सो सब लागे क्या दारा क्या गीत। सब अपने ही सुख से लगे पड़े हैं, अपने ही मन की इच्छाओं को पूरी करने में लगे पड़े हैं। अंत काल संगी नहीं को, जिनको भी अपना कहा अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत। और नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। नानक पार कौन होता है? जो गावे प्रभु के गीत। जिसने प्रभु का नाम पकड़ा हो वो ही इस भव जंजाल से पार उतर पाता है। ऐसे सदगुरु कहलाने वाले नानक का आज प्रागट्य दिवस। एक बड़ा सुंदर भाव अपने सदगुरु के लिए, अपने नानक के लिए समर्पित किया जाता है। आइए हम सब भी बड़े भाव से, प्रेम से सदगुरु चरणों का ध्यान करें और बड़े भाव से उसका गान करें। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जी। वो सदगुरु दाता है और हम भिखारी हैं जो उसके चरणों में बैठ के भक्ति की भीख मांगते हैं। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो।
किछ थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। तू प्रभु दाता दान मत भूलो, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या हर दीजे नाम प्यारी जियो। तू प्रभु दाता सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु। सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु। सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु। काट काट रवरी है बनवारी, जल थल महियल गुप्तो वरते। गुरु शब्दी देख निहारी जियो। मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। तू प्रभु दाता दान मत भूलो, हम थारे भिखारी जियो। तू प्रभु दाता। मरत पयाल आकाश दिखायो, मरत पयाल आकाश दिखायो। गुरु सतगुरु कृपा तारी जियो। गुरु सतगुरु कृपा तारी जियो। सो ब्रह्म अजोनी है भी होनी, घट भीतर देख मुरारी जियो। मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहाई, मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहाई। गुरु तू प्रभु दाता दान मत भूलो, हम थारे भिखारी जियो। सतनाम सतनाम वाहिगुरु